ये कहानी है जॉन नाम के आदमी, ये जिसे समुद्र के बीच में एक अनजान वोट मिलती है। अब जब वह उसके अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीज होती है, ये जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जॉन से, जो अपनी छोटी सी बोट लेकर निकाल चुका है फिशिंग करने के लिए। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे अपनी तरफ फांग आई हुई दिखता है और सामने से बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। इस अंधेरे में ही थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और तब उसे एक बड़ी सी बड़ दिखाई देती है। उसके पास जाता और उसके मलिक को बुलाने की कोशिश करता है। शायद कोई यहां फंस गया हो। उसे कोई आवाज नहीं आई, मतलब ये भूत लावारिस है। वो पहले तो अपनी छोटी सी भूत को बंधता है और उसको ऊपर चढ़ जाता है और फिर बड़ी वाली बोर्ड पर चढ़ जाता है। अंदर जान पर वो बिल्कुल नॉर्मल ग रही थी। वहां जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था, मतलब कि इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहां पर खड़े हुए जॉन बोर्ड स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होती। जिसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखा है कि शायद इसका मलिक कहानी आसपास हो और उसे दिखे जाए, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है, फैंसी अगर कोई मुझे सुन रहा तो प्लीज जवाब दे ले। इनको ही जवाब नहीं आता। ये सारी चीज करने के बाद वो दोबारा डेथ पर जाता है। अब वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी छोटी भूत वहां से गायब थी। लेकिन उसने तो अपनी वोट बंद राखी थी, तो वो कैसे गायब हो गई? यही सोचकर उसके दिमाग फटने लगता है। और ये एक तो ये बोर्ड बैंड है और ऊपर से उसकी बोर्ड गायब है। अब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगह पर फंसा हुआ है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि आसपास सिर्फ पानी पानी है। इसीलिए दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। आप दोस्तों, उसके जूते इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां एक चीज उसके साथ अच्छी हुई थी। वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे नाकामी हाथ लगती है। अब थोड़ी डर में उसे टॉयलेट भी गिजाती है। वो सोचता है कि चालू नीचे जान की क्या जरूर है, यही ऊपर टॉयलेट कर लेते हैं। और मुझे ऐसे ही सू करने की कोशिश करता है। उसे जोर का धक्का लगता है और वोट से गिरने वाला था, लेकिन सही मौके पर वो रस्सी पकड़ लेट है और समुद्र में गिरने से बैग जाता है। अब ये वोट नहीं चाहती कि वो बोर्ड के ऊपर टॉयलेट करें और उसे गंदा करें, इसलिए शांति से वो नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने चला जाता है। लेकिन यहां एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि दूसरी एज आती है। बाथरूम का गेट लॉक हो गया था और खुलना का नाम ही नहीं रहा था। अब वो उसे ऊपर से नीचे तक हर जगह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कैंची मिलती है। वो उसे भी ट्राई करता है गेट खोलना की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थीं। अब उसे बाहर से रेडियो पर किसी की आवाज सुने देती। इसी पाल से विंडो से बाहर एक शिवा भी वो देखा है। अगर वो बाहर नहीं गया तो शिव यहां से चला जाएगा और वो फिर से अकेला रह जाएगा। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलना के लिए, उसे डोर को। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो विंडो से बाहर शिव को एक कपड़ा दिखता है कि शायद वो उसे देखकर रुक जा, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाते। और शिव जान लगता है जॉन को एक दूसरा आइडिया था। वो एक रस्सी से अपनी बोर्ड को रोकने की कोशिश करता है। उसकी यह कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के फैन में फंस जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में वो रस्सी खींची जा रही थी और जॉन का गला दबाता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब जॉन मान नहीं वाला था, लेकिन मुझे ऐसी भी करके उसे रस्सी को अपनी गले से निकाल लेट है और मरते मरते बचत है। और तभी उसकी छोटी सी बोर्ड से टकराती है और उसे काफी छोटे भी आई है। वो शीशे में खुद को देखा है तो उसकी हालात बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा गा रहा था कि उसने गलती कर दी इस बोर्ड पर आकर। अब वो और ताकत लगता है उसे गेट को खोलना की, लेकिन ऐसा गा रहा था कि किसी ने उसे पकड़ रखा, उसे डोर को, और वो खुलना का नाम नहीं ले रहा था। अब जॉन को अब भूख और प्यास भी लगे लगी थी। वो शहर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था। और तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। अब वोट में टक्कर की वजह से छेद हो गया था और पानी भरने लगा था। वो इस पानी को पीने लगता है, लेकिन अब वो इन सब चीजों से परेशान हो चुका है और उसे अभी भी ग रहा था कि वोट में कोई इंसान मौजूद है। जॉन रोटी हुई उसे इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जान दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डोर नहीं खोलना हूं। पर हम देखते हैं कि वोट अपने आप चल रही है। धीरे धीरे अब रात हो गई है, लेकिन जॉन अभी भी वहीं फंसा हुआ है। तभी उसकी तरफ तेज तूफान और बारिश आई है। इस तूफान की वजह से पूरी भूत ढोलक की तरह इधर उधर घूम रही थी।
अब उसे जगह पानी भरना शुरू हो गया था, और जहां जॉन फंसा हुआ था, जॉन की समझ नहीं आ रहा था कि वो कारी वो खरीद है। अब वह चुपचाप वहीं बैठ जाता, और जब उसकी आंख खोल है तो तूफान शांत हो चुका था। लेकिन जॉन बैठे बैठे आकाश युगा था। उसकी उंगली आकर गई थी। बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और एक बार फिर कोशिश करता है कि शायद इस बार गेट खुला जाए। इस बार वो पानी के नीचे जाता और देखा है कि गेट तो पहले से खुला है। किसी ने गेट को खोल दिया था। अब वो जोर का धक्का देता और उसे तोड़कर बाहर ए जाता है। वो सबसे पहले तो भागते हुए डेथ पर जाता है और खली हवा में सांस लेट है। उसे समझ नहीं ए रहा था कि एक्चुअल में इस भूत पर हो क्या रहा है। ऐसा ग रहा है कि इस बोर्ड को किसी आत्मा ने अपने वॉश में कर लिया है और इसे चला रही है। अब उसे यहां से कैसी भी करके निकालना है। तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ और बैग्स निकलता और नीचे से वही बाथरूम का फ्लोर वाला जो डोर होता है वो लाता है। फिर उन दोनों की मदद से वो बोर्ड बनाता है जिससे कि यहां से निकाल सके। अब बोर्ड तो बन गई थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था। तो बोर्ड से कुछ खाने का समाज लेट है, और वो अपनी छोटी सी बोर्ड बड़ी वाली बोर्ड से बंद देता है ताकि उसके साथ साथ वो यहां से निकाल सके। लेकिन जैसे ही वो सिर्फ बैठता है, वो वोट वहीं खड़ी हो जाती है। बड़ी वाली बोट हिलना का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा ग रहा था कि बोट नहीं चाहती कि जॉन यहां से जाए। वह कई घंटे तक इस रात पर बैठा राहत है कि वोट अब चलेगी। लेकिन वह जल्दी नहीं, और जॉन को भी समझ ये जाता है कि उसे इस बोर्ड से निकालना होगा। इसीलिए वो बड़ी वाली बोर्ड पर ए जाता और सबसे पहले तो भरे हुए पानी को बहाने निकलता है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए वो मोटर को भी ठीक करता है, जिसे तेजी से पानी निकाल रहा था। अब वोट में जो जो दिखा देती है, वह उन सभी को ठीक करता है और उसे टूटे हुए हसन को भी पेंट करता है ताकि फिर से पानी ना घूस। सारी चीज करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले। बट सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो वह तक और हर कर डिक पर जाकर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारे कम करने के बाद वो बोर्ड को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वोट बैंड हो चुकी थी, क्योंकि ये बोर्ड सिर्फ अपने आप चलती है। और वह सोचता है कि क्या किया जाए। ऐसी समय पर अभी उसे सामने से एक शिफ्ट, और वह सीधा पानी में छलांग लगता है। वो अपनी छोटी रात को चलते हुए उसके पास जान लगता है। यहां आयरन देखिए। जो वोट अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अपने आप चलने लगती है और सीधा इसकी तरफ आने लगती है। अब अपनी रफ से और तेज भगत है। लेकिन वो वोट और तेज स्पीड कर देती है, और वो बस उसे टकराने वाली थी कि वो पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचता, और उसकी आंखों के सामने से ये वो शिप दूर चली जाती है। अब ये सीन देखकर जॉन और हम दोनों समझ जाते हैं कि ये वोट नहीं चाहती कि वो उसे दूर जाए, और यही सोचकर जॉन पूरे इस समय पानी में ही गुर्जर देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है, और सबसे बड़ी मुसीबत है ठंडा पानी, और उसे ना जाते हुए भी वापस शिप पर आना पड़ता है। अब वो ठंड की वजह से कहां पर आता है, इसलिए सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट हॉलकर सो जाता है। जब उसकी आंख खोलता है तो बोर्ड बस चली जा रही थी, और उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। वो ऊपर डकवर्थ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहां का में गेट लॉक हो गया था। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि जब से वो इस बोर्ड पर आए हो, उसके साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ती है, जहां से एक रास्ता था ऊपर जान का। वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से एंट्री का रास्ता बैंड हो जाता है। मतलब जॉन अब पूरी तरीके से छोटी सी जगह पर फंस चुका है, और तभी वो बोर्ड पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर देती है। जॉन इधर से उधर गिरने लगता है और उसके सर में, हाथ में हर जगह चोटी लगा शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बोट की स्पीड स्लो होती है और अब गेट भी खुला जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बोट एक शहर के पास आकर रुकी थी। जॉन फौरन भागते हुए किनारे पर जाता और एक आयरन रोड उठा लेट है। उसे गे रहा था कि कोई आदमी यही चुपकर इस बोट को चला रहा है और इसने जॉन को किडनैप किया। लेकिन बहुत डर छानबीन करने के बाद उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। तो जॉन वापस से बाहर आता है। लेकिन अब जो मंजर वो देखा है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड अपने आप चल रही थी और वो जॉन को किनारे पर छोड़कर जा रही थी। उसे समझ ए जाता है कि जरूर कोई शक्ति इस भूत को चला रही है, और वो बोर्ड फिर से अपने नए शिकार पर निकाल चुकी थी। जॉन की सबसे ऊपर वाली छोटी पर जाता है और समुद्र को देखा है, और फिर से यहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन घूम फिरकर फिर से वही ए जाता है। तभी से वहां अपनी वोट मिलती है जिससे वो समुद्र में गया था मूवी की शुरुआत में। लेकिन अब वो
फिर से वापस किनारे पर आ गई है। अब वो बोर्ड किनारे तक कैसी आई, या फिर इस वोट में क्या था? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताया। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।